नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कब तक? मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में चलेगा जन आंदोलन। अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या का विरोध, पुतला फूंक कर किया विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय बंग परिषद और सनातन परंपरा ने किया प्रदर्शन। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय बंग परिषद और सनातन परंपरा के संयुक्त तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। राजा पार्क चौक पर बांग्लादेश में पूजा मंडप पर हमले और हिंदुओं की रीटेक। राजा पार्क चौक पर बांग्लादेश में पूजा मंडप पर हमले और हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा सांप्रदायिकता के साथ साथ आतंकवाद का पुतला फूंका गया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से शिव सैनी, पंकज पाठक, अनिल खुराना, विभा मिश्रा, बाबी वर्मा, अतुल सेन, अनीता यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता सुंदर वसोया और अखिल भारतीय बंग परिषद के राष्ट्रीय संयोजक अरुण मुखर्जी ने जनमत की पुकार से बात की। भारत माता की माता की आप देख रहे हैं न्यूज। हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में लेकर हमले को लेकर राजा पार्क में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है सुंदर वसोया। आज फिर एक बार हम सड़कों पर उतरे हैं। सड़कों पर उतरने का कारण यही है कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से पूजा पंडालों के ऊपर हमले हुए, उसी प्रकार इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया और वहाँ हिंदुओं की हत्या की गई है। हमारा सीधा सीधा कहना बांग्लादेश की सरकार को कि वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को पूरी सुरक्षा दे, क्योंकि देखने में आ रहा है जब से 1971 से जब से बांग्लादेश बना है तब वहाँ हिंदुओं की अधिक पॉपुलेशन देखे तो 14% करीब पॉपुलेशन थी हिंदुओं की बांग्लादेश के अंदर। आज 2011 की जो जनगणना हुई है वहाँ पर केवल 8.5% रह गया, 8.5%। और ये 2011 की बता रहा हूँ मैं। अगर आज देखेंगे तो मुश्किल से 4 या 4.5 के करीब हिंदू रह गए वहाँ। उनका ये क्यों हो रहा है ऐसा? मुसलमानों की तरफ से क्यों हिंदुओं की हत्या की रही है? ये भारत की सरकार को भी करना चाहिए। अभी संयुक्त राष्ट्र ने भी और अमेरिका ने भी बांग्लादेश को कहा है कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उन्होंने भी कहा है। और आप देखेंगे इस दल के नाते यहाँ के जो हिंदुस्तान के अंदर जो अन्य दल है, विपक्षी दल है, लखीमपुर खीरी में तो जा सकते हैं वो। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं की हत्या होगी, चुन चुन कर मारा गया है, वहां पर नहीं जा रहे हैं। वहीं पंजाब के जो अध्यक्ष है आज सिद्धू साहब, लखीमपुर खीरी जाने के लिए मौन धारण कर सकते हैं वहाँ, लेकिन पंजाब से जम्मू कश्मीर कितनी दूरी पर है? वहां पर जो हत्या हो रही है भैया, उनका भी तो सोच लो कम से कम, उनकी भी तो कुछ करो। और वहीं एक जो दल है यहाँ जिसकी युवराज और उसकी बहन जा रही है लखीमपुर खीरी में, लेकिन किसी भी हिंदुओं की हत्या जम्मू कश्मीर में हो रही है उस पर भी, और जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है उस पर भी उनका कोई भी शब्द नहीं आया तक। कभी भी उनके मुंह से हिंदुओं के बारे में ना तो आवाज उठाई गई है, ना उनके बारे में कहा गया है। तो मेरा इस दल के नाते भी कहना है कि कम से कम देश पहले होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि हमारा तो मानना यही है कि व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। देश बचेगा तो मिटेगा कौन, और यदि देश ही मिट गया तो बचेगा कौन? तो कम से कम देश के प्रति भावना रहनी चाहिए। और बांग्लादेश को सीधा सीधा कहना हमारा कि हमारे हिंदुओं की सुरक्षा पहले होनी चाहिए उन्हें, क्योंकि बांग्लादेश को ही हिंदुस्तान ने ही यहाँ तक पहुँचाया है। तो अभी देखेंगे तो इसका असर हो सकता है, तालिबान का भी असर होगा वहाँ पर। एक अफगानिस्तान के अंदर जिस प्रकार से हुआ, ये एक षड्यंत्र चल रहा पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जो आज हिंदुस्तान के अंदर सरकार है उनको लगने लगा है ऐसा कि देश फिर से विश्वगुरु ना बन जाए, इसीलिए समय पर छुटवइये तरीके से छोटे छोटे करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर जो अमन चैन आया 370 हटने के बाद, जानबूझकर फिर से दोबारा ऐसी गुंडागर्दी कही है उसे, हत्या करने, कम से कम इस माहौल को खराब करते देश के अंदर, यही उनकी सोच है। मेरा सीधा सीधा आरोप भी है दूसरे दलों पे कि जितना आप वहां जा रहे हो लखीमपुर खीरी, तो कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर भी देख ले, जो हमारे कश्मीरी पंडित है, जो हिंदुओं को भगा दिया गया है, और जो बांग्लादेश के अंदर हत्या हुई है, उन पे भी थोड़ा गौर कर लो ना। सरकार के साथ खड़े हुए कदम से कदम मिलाकर विरोध तो करे कम से कम उनका। मेरा तो सीधा सीधा यही कहना, आरोप भी है इसीलिए उनके ऊपर। आइए बात करते हैं अखिल भारतीय बंग परिषद के अध्यक्ष अरुण मुखर्जी से। कैसे देखते हैं घटना को आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन 1905 से ही खासकर बंगाली हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा है।
हर बात पे बंगाली हिंदू, चाहे अपने देश में हो, पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा, कल ही हमारे कार्यकर्ता की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हो रहा है, हर जगह सिर्फ बंगाली हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो देश में हुई, उसके विरोध में अखिल भारतीय बंग परिषद कार्यक्रम करती है और आगे करती है। कभी भारत खुद लड़ाई लड़के बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया? देखिए, हमारे रहमो करम से जो देश आज़ाद हुआ है, आज वही हमको आंखें दिखा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज इसके पीछे सिर्फ सेकुलरिज्म के नेता, जो सेकुलर नेता अपने को तथाकथित सेकुलर कहते हैं, सेकुलर तो है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट बैंक को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो करते रहे और इस कारण से हमारे देश के लोग विदेशों में मार खा रहे हैं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।